हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 100 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। रिका चैन के पापा का बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रिका चैन अपने पापा की बिल्डिंग में जाते हुए अपने पापा से कहती है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानती हूँ, मुझे बस कुछ समय दे, मैं आपके वादे को ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है डैडी। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन के पापा का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन के पापा इरिका से कहते हैं कि मैं इसके बारे में निश्चित रूप से जानता हूँ, मेरे वादे को तुम जरूर पूरा करोगी। अपने पापा से यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। हमें इरिका चैन और उसके पापा के वादे के बारे में हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने स्कूल के सामने खड़ा हुआ होता है। नागी स्कूल को देखते हुए कहता है कि यह पहली बार है कि मैं स्कूल में आया हूँ, मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बताता है कि 2 हफ्ते पहले जो हंगामा हुआ था मेरे और चांद के बारे में, वो सभी मीडिया में फैल गया था, जिसके कारण मैं स्कूल भी नहीं आ सकता था। उस समय मेरे क्लास के सभी स्टूडेंट मुझसे कहते थे कि तुम चांद के साथ डेट पर जा रहे हो ना। यह सभी बातें सुनने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मामला अब शांत हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कोई मेरे से चांद के बारे में पूछेगा तो मैं उसको सीधा मना कर दूंगा। मैं कहूँगा कि यह मेरा निजी मामला है, सभी को इस मामले से आप सभी को दूर रहना चाहिए। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी स्कूल के अंदर चला जाता है। नागी चलते हुए कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है। नागी दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, हमें दिखाया जाता है कि नागी के क्लासरूम के अंदर सभी बच्चे अपने बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी चुपचाप अपनी बेंच पर जाके बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपनी सीट पर बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। नागी बैठते हुए सभी बच्चे की आवाज़ को सुनता है। सभी बच्चे अपने में ही बात कर रहे होते हैं। नागी मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि सभी मामला शांत हो चुका है। दिखाया जाता है कि नागी ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें नागी के पीछे दिखाया जाता है कि असुमा चिल्लाते हुए नागी से कहता है कि गुड मॉर्निंग नागी कुन, बहुत लंबे समय बाद मिले। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपना हाथ दिखलाते हुए असुमा से कहता है कि यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। असुमा कहता है कि नागी, क्या तुमने कुछ सुना है कि बाकिनो और उत्सुकी शादी के बारे में? नागी, क्या तुम्हें पता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे। असुमा यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असुमा चौंकते हुए कहता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने फ़ोन में चेक करते हुए कहता है कि क्या ये चांद और मेरे रिश्ते के बारे में क्या कोई न्यूज़ रिपोर्टर बात कर रहा है क्या? हमें दिखलाया जाता है कि नागी ऑनलाइन खोजने के बाद नागी पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी कहता है कि लेकिन ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिला। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को कुछ याद आता है। इरिका चैन की माँ ने कहा था कि बस मुझ पे छोड़ दे, मैं यह सभी चीज़ों को संभाल लूँगी। उसके बाद हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा नागी से कहता है कि नागी कुन, क्या तुम 2 हफ्तों के लिए घूमने गए थे? हमें दिखलाया जाता है कि नागी परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन की माँ ने मीडिया को खरीद लिया है, मीडिया पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे सीन में क्लास के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा और नागी लॉकर के सामने खड़े हुए होते हैं। असुमा नागी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि क्लास में मिड कैफे कर रहे हैं, तो इसीलिए सभी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हूँ। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ से चला जाता है। नागी जा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि नागी कुन रुको, पिछले साल का फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। हमें दिखलाया जाता है कि असुमा नागी को बताता है कि क्या नागी कुन, क्या आपको पता है कि हमारी क्लास में एमए प्रतियोगिता होने वाली है? क्या आपको पता है कि हमारे क्लास में से किसे चुना गया है? असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि किसे? नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि असुमा नागी पर हाथ रखते हुए कहता है कि नागी कुन, तुम्हें हमारे क्लास में चुना गया है, मेरे चैंपियन। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या? दूसरे सीन में चश्मे वाली लड़की का सीन दिखलाया जाता है। वो लड़की नागी से कहती है कि खैर यह पहले से ही तय हो चुका है। लड़की की सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंकते हुए कहता है कि यह अजीब है, मैं तो स्कूल में 2 हफ्तों के लिए भी नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कैसे चुन लिया? नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की नागी से कहती है कि हमारी क्लास में से कोई भी बच्चा इस प्रतियोगिता के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने तय किया कि हमने चिट्ठी निकाला, लेकिन तुम्हारा उसमें नाम आया।
इसलिए तुम MA प्रतियोगिता में भाग लोगे। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है कि यह बेकार है, मैं इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होऊंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की नागी को देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी घबराते हुए वहाँ से जा रहा होता है। चश्मे वाली लड़की नागी से कहती है कि मना करने का समय पहले ही बीत चुका है। लड़की की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी को कुछ भी समझ नहीं आता। हमें नागी के पीछे सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन और हीरो चेन नागी को ही देख रही होती है। हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन इरिका चेन से कहती है कि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मैंने नागी को बताना भूल गई। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी पार्क में लेटा होता है सदमे के कारण। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर हीरो चेन और इरिका चेन नागी के पास आ जाती है। हीरो चेन नागी से कहती है कि आप हमारी क्लास के प्रतिनिधि हैं, आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, लेकिन आप नाराज हैं। इरिका चेन नागी से कहती है कि अगर इस प्रतियोगिता में तुम जीत गए तो तुम बहुत ही ज़्यादा कूल बन जाओगे। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन और इरिका चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी अभी तक सदमे में होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी का मुँह देखते हुए कहती है कि इसका मुँह अभी तक बना हुआ है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी को शर्माते हुए कुछ कहने वाली होती है, लेकिन इरिका चेन को टोकते हुए हीरो चेन अपना हाथ उठाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन, मैं समझ गई। क्या नागी कुन, इस प्रतियोगिता में मैं तुम्हारे साथ शामिल हो सकती हूँ? चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चेन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि मेरा मतलब है कि MA प्रतियोगिता को आप अकेले नहीं संभाल सकते। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि क्या? हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन इरिका चेन की तरफ लड़ते हुए कहती है कि अगर नागी कुन मेरे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल हो तो क्या यह ठीक है? यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन कहती है कि क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? इरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन इरिका चेन से कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो और मुझे लगता है कि तुम नागी कुन के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती हो। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नागी की तरफ हाथ दिखलाते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नागी कुन के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि नागी कुन क्या करता है, क्या कहता है, मुझे भी नहीं पता। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन खुश होते हुए नागी से कहती है कि चलो नागी कुन, हम इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन नागी को अपने साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मना कर देती है। ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए इरिका चेन की तरफ देखता है। इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। हमें झाड़ी का सीन दिखलाया जाता है। झाड़ी में से कोई कहता है कि मेरी बारी, मेरी बारी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा झाड़ी में से निकलते हुए इरिका चेन से कहता है कि इरिका चेन, क्या तुम मेरे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती हो? यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन चौंक जाती है। इरिका चेन कहती है कि हूँ। हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा इरिका चेन के सामने बैठते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होती हो तो हम इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि असुमा, क्या पूरी समय से यहीं पर था? हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन असुमा को जवाब देते हुए कहती है कि जरूर मैं तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होंगी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। असुमा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इरिका चेन तुम मेरे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होगी। यह सभी हरकतों को हीरो चेन और नागी दूर से देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुमने मेरी बात को नहीं सुना। वे कहते हैं कि MA की भागीदारी अपनी शादी के पार्टनर को ख़त्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि क्या? मैं नागी के क्लासरूम के 2 बच्चों को सीन दिखलाया जाता है। ये सभी बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि हीरो चेन ने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को बताती है कि इस प्रतियोगिता MA में एक लड़का एक लड़की भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेते समय एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। इस प्रतियोगिता के खत्म होने से पहले भय और सुरक्षित पर विजय पाते हैं। आप सभी फोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि यह प्रतियोगिता MA इस साल होने वाली है। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं समझ गया। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि इस बार दंगा होने वाला है।
हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी हीरो चैन से कहता है कि मैंने कभी भी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है। अगर आप मेरे साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगी। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी से कहती है कि नागी कुन, क्या तुम इसके बारे में तैयार नहीं हो क्या? नागी हीरो चैन को जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन से कहता है कि एमए प्रतियोगिता को जीतने वाले को कैफेटेरिया में 10 बार मुफ्त भोजन मिलेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, इस बार इस प्रतियोगिता में बहुत ही ज़्यादा धमाल होने वाला है, चलो चलते हैं। नागी कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चैन वहाँ से चलते हुए घर जा रहे होते हैं। इरिका चैन नागी से चलते हुए कहती है कि क्या सही है कि तुम हीरो चैन के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लो? इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन से कहता है कि तुमने सही कहा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन नागी से कहती है कि क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता में सही में भाग लेना है? इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि हीरो चैन मेरे साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। और क्या तुम्हें पता है कि जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे 10 बार कैफेटेरिया में फ्री में खाना मिलेगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। नागी इरिका चैन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम शेर के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लोगे। नागी शेर आसुमा के बारे में कह रहा होता है। नागी ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हारूंगा नहीं, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। दिखलाया जाता है कि वहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी से कहती है कि मुझे लगा कि इस बार मैं तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शांत हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि मैंने सही कहा नागी कुन। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपना सर झुका लेती है। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि ओह तुमने कहा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सोचते हुए कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब हीरो चैन ने मुझसे कहा था कि वे कहते हैं कि अगर आप एमए के भागीदारी हैं तो आपकी शादी टूट जाती है। आप जानते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है इरिका चैन के बारे में। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए इरिका चैन से कहता है कि इरिका चैन पलटते हुए कहती है कि हूँ। नागी इरिका चैन से कहता है कि वैसे एमए प्रतियोगिता क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि सभी तैयारी कैसे करते हैं प्रतियोगिता एमए के लिए।